प्रियो, मैं आप में से हर एक का हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम परमेश्वर के वचन से, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से जो 7 कलीसियाओं का वर्णन है, उसमें से एक कलीसिया जिसका नाम लौदीकिया की कलीसिया है, उसके मार्फत से परमेश्वर के वचन को सीखने की कोशिश करेंगे। आइए वचन पर मनन चिंतन करने से पहले हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हमारे उद्धारकर्ता और मार्गदर्शक, हम आपकी दया चाहते हैं, आपका रहम अपने जीवन में चाहते हैं, जो आप हर एक पल हमें दिया करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं कि समय आपका पवित्र कलाम जो प्रचारा जाएगा, आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। बोलने वाले सुनने वाले दोनों पर आपका बड़ा अनुग्रह हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल की अंतिम पुस्तक है और ये भविष्यवाणियों की पुस्तक है जो प्रभु के दास, प्रभु के शिष्य यूहन्ना ने जो दर्शन देखा, वो सारी बातें लिखी गई। और इस पुस्तक के प्रारंभ में 7 कलीसियाओं का वर्णन है और हर एक कलीसिया में एक खास संदेश है। और आज मैं हमारे आत्मिक मूल्यांकन के लिए 3रे अध्याय से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से लौदीकिया की कलीसिया को लाना चाहता हूं। और हर एक कलीसिया के लिए एक बहुत ही एक खास कथन लिखा गया, स्टेटमेंट लिखा गया है, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पौलुस कहते हैं कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, अर्थात आज वर्तमान में हर एक विश्वासी को परमेश्वर की कलीसिया बनना है। जो आराधना स्थल है, उसके भीतर विश्वासियों का जो झुंड है, हर एक विश्वासी परमेश्वर की कलीसिया है और इस कलीसिया को संसार में जाकर सुसमाचार सुनाना है। अर्थात हमें से हर एक को जो प्रभु की चुनी हुई कलीसिया है, प्रभु के संदेश को बांटना है, प्रभु के वचन को दूसरों तक पहुंचाना है। जहां वचन नहीं गया है वहां ले जाना है। अपने रोज के दैनिक जीवन में परमेश्वर के संदेश को प्रचार करना है और प्रभु यीशु मसीह का परिचय लोगों से करवाना है। और इसलिए हमें अपने आत्मिक जीवन का मूल्यांकन करना होगा सबसे पहले कि हमारा आत्मिक जीवन कैसा है। और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिखा जा रहा है, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। प्रकाशित वाक्य 3 और 14 और 15 पर मैं तेरे कामों को जानता हूं। गॉड नोज आवर वर्क्स एंड डीड्स। परमेश्वर पिता हमारे हर एक काम को जानते हैं, यदि हम उसकी कलीसिया के सदस्य हैं, उसकी कलीसिया। यहां लिखा गया है लौदीकिया की कलीसिया के लिए कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म, तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। आज बहुत सी कलीसियाओं की, मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही स्थिति है। ना वो ठंडे हैं ना गर्म हैं, वो गुनगुने हैं। और गुनगुना मसीह जीवन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण योग्य नहीं है। वो चाहता है कि हम आत्मा में गर्म हो जाएं, पवित्र आत्मा की भरपूरी से भर दिए जाएं, हमारे जीवन में गवाहियों की एक बड़ी बाढ़ हो, हमारे जीवन में परमेश्वर के काम निरंतर होते रहें, हमारे मसीह विश्वास की पहचान दूर दूर तक लोगों के जीवन में वो गूंज सुनाई देना चाहिए। आप बहुत अच्छे क्वायर में सिंगर हो सकते हैं, हम बहुत अच्छे प्रचारक हो सकते हैं, बहुत अच्छे बजाने वाले हो सकते हैं, बहुत अच्छा मिनिस्ट्री में काम करने वाले हो सकते हैं, अलग अलग योग्यताओं के बल पर। लेकिन हर एक के लिए, चाहे वह पासवान हो, प्रचारक हो, इवेंजलिस्ट हो, प्रेरित हो, परमेश्वर के लिए गाने वाला हो, बजाने वाला हो, परमेश्वर के मिशन में काम करने वाला हो, यह साफ और सख्त हिदायत है कि हमें गुनगुना नहीं रहना है,
हमें गर्म रहना है। प्रार्थना, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की शक्ति से हमें भरे रहना है ताकि हम दुष्टता के तीरों को बुझा सकें। जो कमजोर आत्माएं हैं उनको जगा सकें, जो मुर्दों समान जीवन जी रहे हैं उनको बचा सकें। और ये सब तभी संभव होगा जब हम स्वयं आत्मिक रूप से बलवान रहेंगे। पौलुस कहते हैं इफिसियों 5:14 में, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यह गुनगुनापन मसीह कलीसियाओं को बर्बाद किए जा रहा है। हमारे परिवार के पारिवारिक जीवन को जो प्रार्थना में होना चाहिए, वहां पर ये जो गुनगुनापन है हमें कहीं का नहीं होने देता। ना तो हम संसार के हैं और ना प्रभु के हैं। प्रभु ने कहा हमें इस संसार में प्रभु के होकर रहना और जीवित रहना है। हमें इस संसार में प्रभु के पीछे चलकर लोगों के बीच में एक उत्तम गवाही बनना है और वो जबरदस्त गवाहियां हमारे जीवन से निकल कर आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और अपने स्वर्गीय पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, तब वो तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। जब तू काम करे तो मनुष्यों को दिखाने वाले काम मत कर, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी फल नहीं प्राप्त करे। यह गुनगुनापन जो हमारे जीवन में पाखंड आ जाता है, हम लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं, वो हमें अंदर से खोखला कर देता है। हम बाहर से लोगों की दृष्टि में लगते हैं कि बड़े गर्म है, लेकिन वास्तव में ठंडे और खोखले हैं। यह आत्मिक जीवन की उदासीनता, यह गुनगुनापन लौदीकिया की कलीसिया में था और परमेश्वर उसे कबूल नहीं कर रहा है। 16वें पद में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3:16, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। यहूदा इस्करियोती के जीवन में यही समस्या हुई। वो प्रभु के साथ साथ था, वो खजांची बनाया गया था, आश्चर्य कर्मों को देख रहा था, प्रचार को सुन रहा था, लेकिन वचन उसके जीवन में जड़ नहीं पकड़ा। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को वह नहीं समझ पाया, प्रभु यीशु मसीह के राज्य की स्थापना को नहीं समझ पाया। वो तो एक सांसारिक राज्य के बारे में सोच रहा था। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहते हुए उसे जान नहीं पाया कि वो स्वर्ग और पृथ्वी का खुदावंत का को बनाने वाले खुदावंत का बेटा है। वो जगत का मसीहा है और वो पापियों को बचाने आया है। वो उनका नाश करने नहीं आया, परंतु जो अपने पापों से पश्चाताप करते उसके पास आते हैं, उन्हें वो बचाने आया। ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझ पाना, पाखंड का जीवन जीना, ये गुनगुनापन है जो लौदीकिया की कलीसिया के समान हमारे जीवन में भी पाया जाता है। आज बहुत सी मसीह परिवारों में प्रार्थना तो होती है, वो परमेश्वर की संगति के लिए गिरजाघर में जाया करते हैं, लेकिन क्या उनके जीवन के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है? क्या हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु के काम हो रहे हैं? ये एक बड़ी चुनौती है। क्या हमारे आसपास के लोग हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जान पा रहे हैं? हमें गर्म होना है मेरे भाई और बहनों, आत्मा में भरपूरी के साथ। प्रभु के वचन में बड़ी दीनता और नम्रता के साथ एक बात समझाई गई है। प्रकाशित वाक्य 3:17 पद से हम आगे देखते हैं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। अंग्रेजी में भी बहुत अच्छे से इस बात को लिखा गया है, मैं आपके लिए मेरे लिए पढ़ना चाहता हूं। For you say I am rich, I am prospered, and I need nothing, not realizing that you are wretched, pitiable, poor, blind, and naked.
क्या कभी हमने सोचा है कि प्रकाशित वाक्य 3:17 वर्तमान के मसीही जगत की, मसीही संसार की एक खुली पिक्चर रख रही है। बहुत कम लोग हैं जो आत्मिक रूप से गर्म हैं। बहुत कम लोग हैं जो प्रभु के पीछे 100% चल रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो तकलीफों में भी अपने विश्वास की रक्षा किए हुए हैं, और वो आत्मिक रूप से धनवान। वो लोगों से यह नहीं कहते कि दे डू नॉट बोस्ट दैट आई एम रिच, जैसा वचन में कहा गया पद 17 में। हमें कहने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, अजीजों। यदि हम आत्मिक रूप से धनवान होंगे, पवित्र आत्मा की शक्ति से भरे और गर्म होंगे, बलवान होंगे, लोग जान लेंगे। प्रभु यीशु ने कहा है, सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जब लोग पाखंड का मसीह जीवन जीते हैं तो वचन के अनुसार अभागा, तुच्छ, कंगाल और अंधा, और जो वचन में लिखा है नग्नता का मसीह जीवन है वो ना। हमें बड़ी दीनता के साथ इन सारे जो नकारात्मक बातें हैं हमारे जीवन से अलग करना है और सकारात्मक बातों की ओर चलना है। पहली बात, हमें आत्मिक रूप से धनवान होना है और लोगों के सामने यह गवाही देना है जो कुछ हम हैं केवल परमेश्वर की दया से। ये कभी नहीं कहना है कि हमें किसी वस्तु की घटी नहीं है। हम रोज परमेश्वर की दया से पा रहे हैं, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है, वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। पौलुस कहते हैं, मसीह के लिए हम अभागे और तुच्छ जाने गए, निकम्मे जाने गए, कंगाल जाने गए, लेकिन जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उन्हें आशीष मिलती। यदि हम इस संसार में कंगाल गिने जाते हैं, आज जरूरत है कि हम मसीह में धनवान हो जाएं, आत्मा में धनवान हो जाएं। हम आत्मिक वस्त्रों को धारण कर लें ताकि हमारी जो नग्नता है वो छुप जाए। पद 18 में लिखा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। मेरे प्रियो, वचन बहुत ही खूबसूरती से बताया जा रहा है। 3 बातें। पहली चीज कि तू आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर अपना सिद्ध ज्ञान, सिद्ध वचन जो हमारे जीवन में उंडेलना चाहता है, वो हमारे जीवन में जड़ पकड़कर फलवंत हो जाए और हम परमेश्वर की दृष्टि में धनवान हो जाए। दूसरा, हम अपने अभागापन, कंगालपन या नग्नता को एक तरफ करके आत्मिक वस्त्र धारण करें, ताकि जब सरदूतों के साथ प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आएंगे तो हम वे आत्मिक श्वेत पवित्र वस्त्र पहने हुए, वो पवित्र पोशाक पहने हुए, उसके साथ होसन्ना और स्तुति के गीत गाएंगे और स्वर्गीय राज में प्रभु परमेश्वर की संगति में हमेशा रहेंगे। आत्मिक वस्त्र जो हमारे जीवन में प्रेम का स्वरूप है, जो भलाई का स्वरूप है, जो आत्मा के फल है, जो धीरज का स्वरूप है, जो संयम का स्वरूप है, जो हमारे जीवन में परमेश्वर की गवाही का स्वरूप है। उन सारी बातों को हमारे जीवन में हमको धारण करें। और अंतिम बात जो है कि प्रभु हमारी आत्मिक अंधी आंखों को खोल दे, जो प्रभु के कार्य को हमारे जीवन में देख नहीं पाए। एक बहुत ही चैलेंजिंग मैसेज है, एक बहुत ही हृदय को झंझोड़ने वाला संदेश है जो आज हमने पाठ पढ़ा है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय से
लौदीकिया की कलीसिया के दूत के मार्फत से हमारे लिए लिया जा रहा है कि हमें अपनी आंखों में वो सुरमा लगाना है कि हम जो देखें वो परमेश्वर की ओर से। दाऊद कह रहे हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से। अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाना है। पौलुस कहते हैं, मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हमको एक अनंत जीवन का निशाना दिया गया है। वो आंखों में वो परमेश्वर के कलाम का, परमेश्वर के वचनों का, परमेश्वर की सच्चाई का सुरमा हमें पहनना है। वो ऐनक हमें पहनना है। वो हमारी आंखों से वो पर्दे अलग होना है जो संसार के अंधकार के जो निर्धारित करने वाला, अंधकार की शक्तियों को संचालन करने वाला शैतान है, उसने हमारी आंखों को अंधी कर दिया है। उन पर्दों को अलग करके प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि से देखना, कि हमारी आंखें खुल जाए। यशायाह और पीड़ितों के काम में लिखा हुआ है, बड़े ही चिंता की बात है कि प्रचार होगा, तुमने सुना लेकिन विश्वास नहीं किया। हमने बांसुरी बजाई पर तुम नहीं नाचे, क्योंकि उनका हृदय कठोर हो गया है, मोटा हो गया है, और वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं है। उनकी आंखें अंधी हो गई हैं, वो परमेश्वर के कार्यों को देख नहीं सकते। और लौदीकिया की कलीसिया के साथ यही समस्या है। पद 19 में लिखा है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। मेरे प्रियो, वचन के अंत में मैं आपके साथ यही बांटना चाहता हूं। यदि आज तक हमने अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं सौंपा है, यदि हम गुनगुना मसीह जीवन जी रहे हैं, तो आज हमें मन फिराना है, प्रभु की ओर पूर्ण मन से लौटना है और सरगर्म होना है, ताकि हमारा जीवन लोगों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए भावता हुआ बलिदान हो जाए। क्योंकि प्रभु ने उसके आगे पद 21 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा सब सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ इस्टेब्लिशमेंट होता है रिलेशनशिप का, तो हमारे जीवन का ठंडापन दूर हो जाता है और फिर परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ हमारे जीवन में काम करने लगती है। हमारे संसार की आंखें बंद हो जाती है और आत्मिक आंखें खुल जाती हैं। हमें इस मुहावरे को समझना होगा कि बहुत से लोग देखते हुए नहीं देख पा रहे प्रभु यीशु मसीह को, सुनते हुए नहीं समझ पा रहे। क्यों? क्योंकि संसार के जो हाकिम है अर्थात शैतान है, उसने उनकी आंखें अंधी कर दी। हमें प्रभु वो नई दृष्टि देना चाहता है अपने वचन। वो हमारे साथ संबंधों को पुनः एक नए इकरार के साथ हमें उत्साहित करना चाहता, आगे बढ़ाना चाहता। और उसके बाद हमें वचन में लिखा है कि जो जय पाए मैं उसे अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। लौदीकिया की कलीसिया हमको नहीं बनना है। हमें आत्मिक रूप से ठंडा या गुनगुना नहीं रहना है, परंतु सरगम होना है। परमेश्वर आज के कलाम के द्वारा हम में से हर एक को आशीष दे। आइए हम दुआ। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं। आपने हमारी सुधि ली है और इस कठिन विषय को समझने में आपने हमारी मदद की। प्रभु, हमें वो सुरमा दीजिए कि हम आंखों में लगा सकें और आपको देखने लगे, आपकी बातों को देखने। वो आग में ताया सोना दीजिए ताकि हम उद्धार के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं। प्रभु, हमें वो आत्मिक वस्त्र पहनाइए ताकि हमारा जीवन आपको ग्रहण योग्य ठहरे। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
प्रभु यीशु मसीह आप में से हर एक को बहुत बहुत बरकत दी। कृपया प्रभु की इस मिनिस्ट्री में हम जो शामिल हैं हमारे लिए अवश्य प्रार्थना करें। हम आप सबके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। जय मसीह की आमीन।